आप गाय तो वो चक्की है जिसमें आप फीड दोगे, संतुलित आहार दोगे, अनाज खिलाओगे, सेवा करोगे, चारा दोगे, उसे बलवान बनाओगे। अपने आप तो मोटे ताजे हैं और गाय सूखी पड़ी है। क्यों भाई? गायों की हड्डियां निकल रही हैं, वो उनको चारा देते ही नहीं। आपकी बछड़िया मैं देखता हूं 3-3 साल की होती है, वो गर्भवती नहीं होती। होगी कहां से? उनका गर्भाशय डेवलप ही नहीं होता। आप खिलाते ही कुछ नहीं उनको। ये घाटे का सौदा है। मेरी बछड़ियां जाके देख सकते हो, 18, 19, 20 महीने में बच्चा दे देती हैं, ब्याह जाती है। 18, 19 महीने की बछड़ी बच्चा देती है। इतनी सेवा हम करते हैं। और दूध पहले ही ब्यात में वो 30, 35, 40 लीटर दूध देती पहली बार। आपके 5 एकड़ की खेती मेरी एक गाय बराबर काम करती है। तो आप क्यों नहीं समझते ये बातें? आप इन चीजों को समझो। और सरकार इतना बड़ा सहयोग आपका कर रही है। सीमन आपको 50 रुपए फ्री बराबर मिल रहा है। और आप उन बछड़ियों को डॉक्टर के पास मिला करो, उनसे समझा करो। कोई डेयरी फार्म हो उसके पास में जाया करो, उनसे सीखो कि बच्चे को कैसे पाला जाता है। मैं बच्चे पालने के लिए अलग व्यवस्था रखता हूँ। उनको कितना दूध प्रतिदिन पिलाना है, दिन में तोल के पिलाता हूँ। डेली उनका पौना केजी वेट, 1 किलो तक वेट प्रतिदिन बढ़ाता हूँ। इतनी डाइट उनको मैं देता हूँ। और वो बछड़ी मेरी 10-11 महीने में तो गर्भित हो जाती है और 18-19 महीने तक ब्याह जाती है। तो वो इनकम देगी क्या नहीं? और तुम वहां रखे बेचारी 3-3 साल हो गए खड़ी है, ऐसे हिल रही, सूखी, उनको अनाज है ही नहीं, चारा नहीं, कहां से आएगा? आप ये तरीका बदलो। उनको खिलाओगे, पशु को खिलाया कभी भी गड़बड़ में नहीं जाता, वापस देगा ही देगा। पशु को जो डाइट दोगे वो ब्याज सहित आपको लौटाएगा। इसलिए ब्रीड बनाना सीखो। आपकी गाय भैंस सब एक ही तरीका, ब्रीड बनाने का एक ही तरीका। और जब गाय अच्छी होगी, 20-25 किलो दूध देसी गाय आपकी देगी, उससे जो बछड़ी पैदा होगी वो भी मां से अच्छी होगी, लाखों रुपए उसकी कीमत होगी। आप पे यदि 10 गाय 15-20 किलो की देसी है तो आपका तो इतना बढ़िया बिजनेस चलेगा, वो बिकेंगी भी, दूध भी मिलेगा। और गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती करो, वहां भी कल्याण होगा। आज प्राकृतिक खेती का बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, हर आदमी ये चाहता कि मेरे को शुद्ध चीज मिल जाए। भाइयों और बहनों, आप एक विश्वास पैदा करो, ईमानदारी का, सच्चाई का। आप अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करो, विधिवत करो, पूरे 5 आयाम के साथ करो। गारंटी है कि उत्पादन घट ही नहीं सकता। आप जो रासायनिक करते हो इससे ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रासायनिक खादों से धरती बंजर होती है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है। और प्राकृतिक खेती से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हर साल बढ़ता है। जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी, तो उत्पादन अवश्य में बढ़ेगा, सीधा तरीका है। तो उत्पादन भी बढ़ेगा, खर्चा भी कम होगा। और आप आजकल अपने शहर में 2-4 परिवार अपने बना लो। मैं लोगों को कहता हूं, शहर वालों को भी, कि अब फैमिली डॉक्टर बंद करो, अब फैमिली प्राकृतिक खेड़ूत ढूंढना शुरू करो। हर फैमिली में प्राकृतिक खेती के किसान जाने चाहिए और वो अपना उत्पादन जो है डायरेक्ट सप्लाई दो, आपको रेट भी डबल मिलेगा। उत्पादन आपका कम नहीं हुआ तो आपकी इनकम बढ़ गई।
और उपभोक्ता को यदि पता लग गया कि जो किसान मेरे को दे रहा इसमें कोई जहर पेस्टिसाइड नहीं, तो वो डबल कीमत ट्रिपल कीमत दे करके भी खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? कि कोई कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से मरना नहीं चाहता, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, और उसका आधार केवल प्राकृतिक खेती है। तो आप जितने भाई बहन यहाँ आए, आप सब से मेरा निवेदन है, अब हमारे आत्मा जो विभाग है कृषि विभाग का, यहाँ पर अधिकारी लोग आए है ना, हैं कि नहीं? आप प्लीज खड़े हो सकते हैं? आप तो पीछे छिपे खड़े हो, आगे आओ ना, देख तो लें आप लोगों को। आप थोड़ा बढ़ो भाई, आओ, आप तो अच्छा काम करते हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए। आओ, शाबाश, परिचय में आइए। ये वो भले आदमी हैं जिनके लिए आपने ताली बजानी चाहिए, इनका सम्मान करो। ये देखो, इतनी बड़ी संख्या में ये भले लोग, इतने अच्छे लोग, ये प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देते। बढ़ जाओ भाई, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, आपके लिए ताली और बजवाऊंगा अभी तो। आओ आओ, शाबाश। देखो कितनी बड़ी फौज है हमारी, अब कतई खतरे का डर नहीं रहना चाहिए। देखो हमारी बहनें भी हैं, ये प्राकृतिक ट्रेनर है, कृषि विभाग के लोग हैं, दोनों हैं। देखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो इनको उत्साह मिलेगा ना आपसे। ये उधर उधर करो भाई, प्लीज, उनको, उनकी तरफ मुंह करो, अपने भाई बहनों की। देखो किसान भाइयों, ये देखो, ये हमारी बहनें हैं, इधर भाई, इनके लिए ताली बजाओ। ये पता कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, इनमें ऐसी बहनें हैं और ऐसे खेडूत भाई जिन्होंने अपने खेतों को प्राकृतिक खेत बना दिया, घरों में देसी गाय रखी और खुद मॉडल फार्म बना करके ट्रेनिंग ले करके अब आपके गांव-गांव में ये लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं। आप ट्रेनिंग लेने वाले बनोगे? बोलो, कौन कौन लेगा ट्रेनिंग? वाह, ये सब तैयार है मेरी बहनों और भाइयों, आप जो खड़े। अब मैंने आप लोगों का आमना सामना कराया, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, खेती कराने के लिए। अब आप इनकी पहचान करो, ये आपकी करेंगे। ये लोग आपके लिए देवता बन के आएंगे। देवता वो है जो जीवन देता है। ये आपकी खेती को बचाएंगे, आपके बच्चों के स्वास्थ्य को बचाएंगे, और ये बहुत बड़ा उपकार करने वाले। समझ में आ गई? ये सब लोग 3-3 गांव के क्लस्टर बना दिए पूरे गुजरात में, आत्मा विभाग ने, कृषि विभाग ने। 3-3 गांव में हमारी ये कृषि सखी बहनें और कृषि मित्र आपके गांव में आएंगे। इनसे सीखो। जितने सरपंच साहब आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने गांव में इनको बुलाइए, इनके लिए लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग दिलाओ। ये फ्री ट्रेनिंग है सरकार की ओर से, कोई पैसा नहीं लगने वाला। आप सबकी भलाई के लिए काम है। समझदार लोग वो होते हैं जो अच्छी बात को तुरंत पकड़ते। अब ये पकड़ पाए तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, पर्यावरण बचेगा, धरती माँ बचेगी, गौ माता बचेगी, देश का धन बचेगा, आपका स्वास्थ्य बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपके यहाँ आगमन पर अभिनंदन। और हमारे बीच में योगेश भाई गामित और उनके मित्रों ने जो ये ट्रस्ट बनाकर लोगों के स्वास्थ्य की और प्राकृतिक खेती के मिशन को, यहाँ जो केंद्र बनेगा ये भी इस इलाके का एक ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला है। अजय भाई खटला वाला जी सॉलिसिटर हैं मुंबई हाई कोर्ट में। इनके बुजुर्गों की ये धरती आज भी वो इससे वही प्यार और प्रेम, और उन्होंने एक पवित्र मिशन के लिए दान में दी है। इनके लिए विशेष आप अभिनंदन और बधाई करो। और परसोत्तम भाई पटेल जी लेवा पाटीदार समाज के ट्रस्टी हैं चरोतरिया समाज में, तो आप इस प्रकार के कार्यों में बहुत सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से। इस यहाँ एक गौशाला भी बनेगी और ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा।
आप सबका इससे कल्याण होगा। और इस मिशन में बसंत भाई पटेल जी और विपिन चंद्र चोखावाला जी, ये सब लोग सहयोगी के रूप में रहेंगे। आप सब इस मिशन में सहयोगी बने और सबके कल्याण का रास्ता चुने। भाई लोगों, अपनों में अपनापन तो सब देखते हैं, महान वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं, सबकी भलाई के लिए जो सोचते हैं। यही मानवता का तकाजा है। आप सब प्राकृतिक खेती की ओर लौटो, देसी गौ माता का पालन करो, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बालकों को संस्कारित करो। आजकल व्यसन बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, नशे, गंदी आदतें, इनसे बच्चों को बचाओ। ऐसा करोगे तो आप सब इस देश के विकास में प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, विकसित भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत। अंत में एक निवेदन, इस समय भारत देश में प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चला स्वदेशी का, वोकल फॉर लोकल। सब स्वदेशी वस्तुओं का ही घरों में प्रयोग करो, विदेशी वस्तुओं को घरों में मत घुसने दो। क्यों? क्योंकि विदेश की जो वस्तु हम घर में लेके आते हैं, हमारा वो पैसा भारत का विदेश में चला जाता है। हमारा पैसा बाहर जाएगा तो हम गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे? और अपने देश की बनी हुई चीज प्रयोग करेंगे तो हमारा पैसा अपनों पर ही जाएगा और घूम फिर के हमारे पास ही आएगा और देश उन्नत होगा, समृद्ध होगा। इसलिए आप स्वावलंबी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाइए। और ये प्राकृतिक खेती भी स्वदेशी खेती है, ये प्राकृतिक खेती स्वदेशी है। अब जो तुम रासायनिक खेती करते हो ना, ये सारे विदेशी खेती करते हैं। ये विदेशी क्यों? ये यूरिया, डीएपी सारा बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेश में देते हैं। यदि हम बाहर का खाद नहीं मंगाएंगे और अपना जीवामृत, घन जीवामृत देसी गाय से बनाएंगे तो ये सारा 2.5 लाख करोड़ बचेगा और इससे देश के विकास में कितना बड़ा योगदान होगा और ये पुण्य सारा आपको मिलेगा। ईश्वर जो है ना भाई और बहनों, पता किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान खुशामद नहीं करवाते अपनी, मेरे लिए घंटी बजाओ या पूजा पाठ को, ये तो हम अपने सुख के लिए करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन परमात्मा प्रसन्न किससे होते हैं? वेद मैंने थोड़ा पढ़े, लिखा है ऋग्वेद में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। ये लिखा है कि भगवान किसको मिलते हैं? कि जो हर अपने से दूसरे व्यक्ति की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है, यानी कि मेरा सुख दूसरे का सुख बन जाता है और दूसरे का दुख मेरा दुख बन जाता है। ये भाव जब पैदा होता है तब भगवान का साक्षात्कार होता है। ये वेदों में लिखा है। तो हम अपने छोटे से पैसे के लिए लोगों को जहरीला भोजन दें, जहरीला दूध पिलाएं, पानी जहरीला कर दें और केवल थोड़े से लालच के लिए, ऐसे आदमी से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? हो ही नहीं सकते। हम सबको जीवन देंगे, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे तो भगवान सबके ऊपर कृपा करेंगे, सुख शांति धरती पे होगी। आज चारों तरफ अशांति दिखाई पड़ती है, आपस में घरों में लड़ाई बज रही है, आपस में देशों में युद्ध हो रहे हैं, कोई ऑफिस है उसमें पॉलिटिक्स चलती है, घरों में पॉलिटिक्स चलती है। सॉलिसिटर साहब बैठे हैं, आप देखते होंगे मुकदमे सगे भाइयों के सबसे ज्यादा कोर्ट में हैं। मित्र दोस्त हैं, थोड़ी सी अनबन होती एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। क्यों है ये? भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, अन्न से ही मन बनता है।
आहार शुद्ध होगा तो विचार, आत्मा और मन शुद्ध बनते हैं। जब आहार में जहर है, मासूम बच्चे को मां दूध के साथ विष जा रहा है, उस बच्चे के विचार पवित्र कैसे बने? हम संतोषी, सहिष्णु, परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा कैसे बने? छोटी छोटी बात पर लोग लड़ने मरने को तैयार। यह आक्रामकता कहां से आई? यह आक्रामकता आई है सारा दिन यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, ये भी मारो, ये भी मारो, ये भी मारो, मारते रहो और फिर अपनों को भी मारो और पड़ोसियों को भी मारो। ये दिमाग इस खान पान से दूषित हो गया। और मन पवित्र होगा अन्न से, जैसा अन्न वैसा ही मन। प्राकृतिक खेती सब जियो और जीने दो। प्राकृतिक खेती में आलसिया बढ़ाओ जितना बढ़ सकता। कितना बढ़ सकता है वो दिखाओ भाई। मैं फिर खत्म करता हूं, भूल गया। आपकी धरती पत्थर बंजर कैसे बनी, ये एक रिपोर्ट सत्य है। ये देखो पहले आप भाइयों, ये देखो। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, ये देखो, ध्यान से देखो, वो एकदम धरती से बाहर निकला। और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। और ये भूमि में 8-10 फुट तक नहीं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। ठीक। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी इसको बंद कर। इसके समझ में आई क्यों बहनों इतना अड़सिया है आपके खेत में? क्यों भाइयों है? कहाँ रहेगा? सारा मार दिया आपने। यही तो काम करते हैं। आप एक कलसिया को पकड़ के लाओ यहाँ मेज पे और उस पे यूरिया डालो, बताओ मरेगा या बचेगा? बोलो भाई, मरेगा। बहनें बोलती, ये नहीं बोलते पहलवान, ये मरवाते हैं सारा। क्यों साहब? और उसी अड़सिया पे गाय का गोबर डालो तो जिएगा और परिवार भी बढ़ाएगा। अड़सिया तो आंख से दिखाई देता इतना बड़ा, लेकिन जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो तो आंख से दिखाई नहीं देते, इतने कोमल और सूक्ष्म है। वो कैसे बचेंगे? ये जंतुनाशक तो सांप को मारती, अड़सिया कैसे बचेगा? और ये अड़सिया आपका मित्र है, दोस्त है। ये धरती में छिद्र करता है, 10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और ये अड़सिया जो मिट्टी खाता ना नीचे की, वो पौधे की जड़ पर लाकर छोड़ता है। उस खेत की मिट्टी से जो अड़सिया के पेट से निकली मिट्टी है, उसमें 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है।
9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना पोटास है। और अलसिया जब बूढ़ा होके मरता है तो धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसका पूरा शरीर ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। सूक्ष्म जीवाणुओं का शरीर ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। और एक अलसिया अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। ये भगवान की व्यवस्था। और सारा दिन भगवान को पूजते हो, इधर भगवान के प्राणी जो हमारे सुख के लिए उनको मारने का काम करते हो। कैसे भगवान खुश होंगे भाई? सारे प्राणी मार दिए। जो मित्र और शत्रु को नहीं पहचानता, जिस लोगों को ये नहीं पता कि हमारे मित्र कौन है और शत्रु कौन है, मित्रों को भी शत्रु समझ के मारता है, उन लोगों को कौन बचाएगा? ये तो समझ खुद पैदा करना पड़ेगा। ये अलसिया वरदान है हमारे लिए। ये सूक्ष्म जीवाणु वरदान जो गौ माता के पेट में, देसी गौ माता के पेट में, ये सूक्ष्म जीवाणु ही हैं जो आकाश से 78% नाइट्रोजन को खींचते हैं, पौधे के लिए भोजन बना के देते हैं। मरते हैं तो शरीर धरती माँ की फर्टिलिटी को बढ़ा के जाता है। ये बहुत लंबा विषय है। आपके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और हमारे ये जितने भाई बहन प्रशिक्षक आए थे, आत्मा विभाग के लोग और प्राकृतिक खेती को ट्रेनिंग देने वाली हमारी प्राकृतिक कृषि सखी बहनें और प्राकृतिक कृषि किसान भाई, इनसे संपर्क करो। गांव-गांव के अंदर ये ट्रेनिंग शुरू करो। इसमें कुछ भी नहीं लगता, केवल घर में देसी गाय हो, आपके नहीं पड़ोस से गोबर गौमूत्र ले लो तो भी हो जाए। और इसमें ट्रॉली भर भर